सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा है। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज आपने कोई प्रॉफिट नहीं किया, ना लॉस किया है, क्योंकि आज हमारे कोई भी लेवल्स एक्टिव हुए ही नहीं। हमें एक्सपेक्टेशन था मार्केट साइडवेज होगा और मैंने लेवल्स भी अकॉर्डिंगली दिए थे आपको, और दोनों में से अपसाइड या डाउन साइड कहीं पे भी हमारी एंट्री बनी ही नहीं, क्योंकि मार्केट ही बहुत साइडवेज था। आज ऑप्शन बायर्स का डे नहीं था। अगर आपने आज ऐसे ही बाइंग सेलिंग की है तो आज आपने लॉस ही किया होगा। अगर आपने हमारे लेवल्स का वेट किया होगा तो आपने आज पैसे बचाए होंगे। ठीक है, आज हमने एक ट्रेड दिया था हमारे प्रीमियम ऑप्शन बाइंग ग्रुप पे, जहाँ पे हमने एक छोटा स्कैल्प ट्रेड लिया था और कुछ नहीं था। एक अपॉर्चुनिटी था कि 44,500 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा था और वहाँ से हमें एक रिवर्सल का चांस था। तो एक अच्छा एक दो कैंडल का मूव जो हमें कैप्चर करना था वो हमने किया। 5% का रिटर्न उसमें से हमने जनरेट किया है। आई नो वो ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था, तो स्कैल्पिंग ट्रेड्स थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि वो काफ़ी क्विक ट्रेड था। काफ़ी लोगों को एंट्री नहीं मिली होगी और आगे से हम वो भी ध्यान रखेंगे कि हम अच्छा टाइम दे सके लोगों को एंटर करने के लिए। ऑलराइट, तो वो एक कुछ नहीं, एक स्कैल्पिंग मूव था जो जनरली जब मार्केट एक रेड कैंडल बना रहा और रेड कैंडल में अगर आपने कॉल बाय किया तो जैसे ही वो ग्रीन में कन्वर्ट होता है एक अच्छा स्पाइक मिलता है, जो मैं 10% के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका एक स्पाइक मिल जाए हमें, पर वो मिला नहीं क्योंकि आज डीके बहुत ज़्यादा फास्ट था और इस डीके में हमने पैसे बचाए हैं और कुछ नहीं किया है। ऑलराइट, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ मार्केट में और कल के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आज हमारे दोनों लेवल्स ना अपसाइड ना डाउन साइड के कोई लेवल्स एक्टिवेट हुए हैं, इसीलिए हमारे लेवल्स जो कल के लिए होंगे वो भी सेम ही होंगे। हमारी एंट्री जो होगी वो होगी अबाव द लेवल ऑफ 19,609। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,654 का। मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,710 का और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,765 का। वही डाउन साइड में मेरी एंट्री होगी विद प्रॉपर प्राइस एक्शन। उसके पहले हम एंटर नहीं करते हैं कोई ट्रेड में, और मेरी एंट्री पॉइंट होगी 19,481 की। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,432 का। मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,381 का और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,318 का। कभी भी हम कोई भी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो हमें एट द मनी के ही स्ट्राइक प्राइस पे एंटर करना है। एट द मनी अपसाइड में क्या होगा, हमारा अपसाइड का हमारा स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो होगा 19,600 का कॉल। ऑलराइट, और डाउन साइड में मेरा जो एट द मनी होगा वो होगा 19,500 का पुट। ऑलराइट, ये लेवल्स मैंने आपको दे दिए फॉर अपसाइड एंड डाउन साइड स्ट्राइक प्राइस के साथ। आज क्या हुआ मार्केट में वो भी समझते हैं। आज ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है मार्केट में। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया है और ये एक थर्ड टाइम यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिला। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके यही लेवल को रीटेस्ट करके वापस ऊपर आया, पर हमारा जो रूल है स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हमारी एंट्री भी एक्टिवेट नहीं हुई। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम प्रॉपर ये लेवल के को निकल जाने के बाद ही हम एंटर करेंगे, तो हमें एक प्रॉपर रैली मिल सकती है जो हमें आज मिलती है अगर ये लेवल को मार्केट ब्रीच कर लेता। पर मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम नहीं था, डीके बहुत फास्ट था। अभी भी आप समझिए कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब हो गई है वेडनेसडे, मतलब कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो चलिए बैंक निफ्टी खोलते हैं। बैंक निफ्टी में देखते क्या हुआ। हमारे लेवल्स तो एक्टिवेट नहीं हुए, वो ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लेके मार्केट आज नीचे चला गया और हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिला और ये एंट्री भी नहीं मिली, और डाउन साइड पे भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली क्योंकि मार्केट ही साइडवेज था। ऑलराइट, तो यही है कि बैंक निफ्टी में अभी भी लोग एडजस्ट कर रहे हैं जो डीके होने वाला था। जो जनरली डीके वेडनेसडे को होता है, आज हमने वो ट्यूसडे को एक्सपीरियंस किया और इसीलिए हमारा ट्यूसडे जनरली जो जहाँ पे डीके ज़्यादा नहीं होता है, फिर निफ्टी में जो डीके होता है ज़्यादा फास्ट, वैसा ही कुछ बैंक निफ्टी में डीके हो रहा था। मैंने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया था कि जब भी हमने एक मूव पकड़ा, उसका हम एक पुट का मूव पकड़ा, वो पुट के स्ट्राइक प्राइस को हमने एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे 100 पॉइंट्स का फॉल आया स्पॉट में। एट द मनी में वो खाली 20 पॉइंट्स का प्रीमियम बढ़ा, जो जनरली आपको 30 to 40 पॉइंट्स मिलना चाहिए। और जब वो 80 पॉइंट्स वापस रिट्रेस भी कर गया तभी उसने 40 पॉइंट्स का फॉल दे दिया।
तो इतना फास्ट डीके था आज मार्केट में, तो आज ओवरऑल ऑप्शन बायर पैसा बना ही नहीं सकता था और 3 PM मूव भी हमें कुछ नहीं मिला, तो आज हमारे कोई ज़्यादा ट्रेड हुए ही नहीं है। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं इसमें लेवल्स, कौन से लेवल्स पे हम एंटर कर सकते हैं मार्केट्स में। चलिए, तो अपसाइड में हम एंटर करेंगे अबाउट द लेवल ऑफ 44,749 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना हम एंटर नहीं करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 44,869 का, हमारा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 45,105 का, और हमारा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 45,374 का। ऑलराइट, डाउन साइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बिना हम एंटर नहीं करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा हम एंटर करेंगे बिलो द लेवल ऑफ 44,202, पहला टारगेट जो होगा वो होगा 44,042 का, हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 43,812 का, और हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 43,602 का। ये हो गया हमारा प्लान ऑफ एक्शन इन बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं अप साइड में और डाउन साइड में हम कौन से एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करेंगे कल के लिए, अगर हमें एंट्री मिलती है तो अप साइड में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एंटर करूँगा 44,700 के कॉल के साथ। अगर मुझे अप साइड में एंट्री मिलती है तो मैं 44,700 के कॉल के साथ एंटर करूँगा। अगर मुझे डाउन साइड में एंट्री मिलती है तो मैं एंटर करूँगा 44,200 के पुट के साथ। ऑलराइट, ये होगी हमारी स्ट्राइक प्राइस फॉर हमारे जो लेवल्स हमने आपको दी है। अगर ये एक्टिव होता है तो आप ये स्ट्राइक प्राइस के साथ ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं फिन निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, कोई खास हमें मूवमेंट देखने नहीं मिला। एक जो सुबह फॉल थोड़ा देखने मिला था, वो भी हमें सुबह खाली एक रेड कैंडल में जो मोमेंटम आया था उसके प्रीमियम में, उसके अलावा कोई मोमेंटम नहीं आया था। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ ज़्यादा आज मूव्स थे नहीं फिन निफ्टी के लिए। जो एक छोटा सा ये फॉल था उसमें कुछ प्रीमियम स्पाइक हुए थे, पर ये बीच में जो इसने कंसोलिडेशन पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट यहाँ पे आ गया था तभी प्रीमियम, जब यहाँ पे जो प्रीमियम था वही प्रीमियम यहाँ पे चल रहा था। उतना फास्ट डीके भी था क्योंकि आज फिन निफ्टी एक्सपायरी थी, उसको आज ज़ीरो होने ही थे। तो वो लोग बस एक साइडवेज जब मूव आ जाता है तभी डीके होना अपने आप स्टार्ट हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि उसे डे एंड तक ज़ीरो होना। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। आज हमारे कोई लेवल्स एक्टिव तो हुए नहीं है। अप साइड में हम इसके लेवल्स को थोड़ा एडजस्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, अप साइड में अब हमारी एंट्री होगी ये लेवल के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा ये, हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, और हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या होगी हमारी एंट्री पॉइंट्स फॉर फिन निफ्टी, क्या है हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए मार्केट्स के लिए। ऑलराइट, तो हमारी एंट्री होगी अबाउट द लेवल ऑफ 19,874 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बिना हम एंटर नहीं करेंगे। हमारा टारगेट 1 जो होगा वो होगा 19,927 का, हमारा टारगेट 2 जो होगा वो होगा 19,978 का, और हमारा टारगेट 3 जो होगा वो होगा 20,031 का। डाउन साइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन बिलो द लेवल ऑफ 19,681। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,619 का, हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,546 का, और हमारा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,490 का। बात करते हैं स्ट्राइक प्राइसेस की, तो अप साइड में हम एंटर करेंगे एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे जो होगी 19,850 की, जो होगी 19,850 की कॉल। ऑलराइट, ये स्ट्राइक प्राइस पे हम एंटर करेंगे अप साइड में, और डाउन साइड में हम एंटर करेंगे एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस से जो होगी 19,700 की पुट। ऑलराइट, तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन और स्ट्राइक प्राइस फिन निफ्टी के लिए। देखते हैं ये प्लान ऑफ एक्शन हमारा मार्केट में कल फॉलो होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। और हम एक 30 डे चैलेंज पे है, देखते हैं इस 30 डे चैलेंज में हम एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल क्लोज दे पाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि नहीं दे पाते हैं। तब तक के लिए देखते हैं कल ये लेवल्स मार्केट में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो भी वो हम डिस्कस करेंगे कल के लिए, जो हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और थर्सडे का प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है कि हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चल सकते हैं। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।